Hi guys, hi everyone, welcome back to my channel Ajli Jack of all trades. We all are spending our quality time. ये समर वेकेशंस चल रही हैं जो 10-15 दिन की होती है न्यू सिलेबस आने से पहले वो वाली वेकेशंस का हम इंजॉय कर रहे हैं। हमारा नाश्ता है। आजकल मेरे दिन बहुत ही उल्टे चल रहे हैं, चाय की जगह दूध चल रहा है मेरा। खैर अच्छी बात है, ज़्यादा चाय पीनी भी नहीं चाहिए। और मेरी हेल्प कर रहे हैं लोग न्यू फ्लावर वास बनाने में। हमने बॉटल को कट किया है, फिर हम इसको कलर भी करेंगे। फिलहाल हम इसमें कुछ होल कर रहे हैं जिसमें शिवा हमें नाकामयाब होते दिख रहा है। ये स्क्रू ड्राइवर होता है ना, इसको गर्म करके इसमें घुसाने की कोशिश की और वो वहीं पे रह गया और उसका हैंडल निकल गया। शिवा इसको वापस निकाल रहा है। फिर बाद में जब काफ़ी एफर्ट हम लोग कर चुके होंगे उसके बाद में इसको नाइफ से ही थोड़ा सा गोल गोल करके कट कर दूँगी। अधिकतर मैंने ऐसे ही सभी गमलों में छेद किए थे। अब मैं सोच रही हूँ चलो इसको सीखने देती हूँ, क्या पता ये कर दे, बेटर कर दे इसको, लेकिन इससे हुआ नहीं था। तो फिर मैंने अपने जो मेरा पुराना आइडिया चलता आ रहा था वेट किया और तब तक भाभी फ्राई कर रही थी हमारे लिए छोटी चाउमीन, जिसे वर्मीसेली या जवे कहते हैं। तो उसको टर्मरिक डाल के और थोड़े से आलू और मटर के साथ बॉईल कर लिया है। बाद में इसे आप अपनी पसंद की कोई भी चॉपिंग डालकर फ्राई कर सकते हैं। हम कैसे फ्राई करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इन सबको बॉईल करने के बाद हम अपनी पसंद की जो चॉपिंग है वो है कैप्सिकम और टमाटो, वो डाल देंगे और इसमें आप थोड़ा चीज़ भी डालेंगे। अनफॉर्चुनेटली उससे आगे का वीडियो मेरे से डिलीट हो गया था, सॉरी। और ये मैंने इसकी हेयर स्टाइल बनाई है, बहुत ही खुश हो रही है, बहुत शौक चढ़ रहा है इसको नई नई हेयर स्टाइल बनवाने का। और कई सारे रबर बैंड लगाकर मैंने इसको 2 सींग प्रदान कर दिए हैं। फिर इस दिशु का नया कोर्स आ गया, नया सिलेबस आ गया इसका 7th क्लास का। अब इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ जुड़ गई हैं स्कूल्स में, हर एक कॉपी पे, हर एक बुक पे अलग से सब पे रैपिंग होगी। और ये चेक कर रही है कि इसकी बुक्स सही आई हैं नहीं आई है, मतलब कैसी बुक्स आई हैं। कोर्स इसका अच्छा ही है। ये ICSE बोर्ड से पढ़ रही है। ICSE बोर्ड टफ़ नहीं होती है, उसका सिलेबस इतना अच्छा बनाया जाता है कि बच्चा अपने आप पढ़ सकता है, उसे ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं होती। और फिर बाद में शाम के नाश्ते पे सब बैठ गए हैं फिर एक बार फिर से। और गुच्चू को मखाने इतने ज़्यादा पसंद है कि अगर कोई उसकी प्लेट से 1-2 मखाना उठा भी लेगा तो भाई ये लड़ पड़ती है बहुत ज़्यादा। ये दे नहीं रही है शिवा को और किट्टू को, तो वो ज़बरदस्ती ले रहे हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, कुछ 1-2 चीज़ इसने पकड़ रखी हैं जो खानी है और वो फिर ये किसी के साथ शेयर नहीं करती। नेक्स्ट डे रेडी हो गई है, बहुत खुश है कि इसका स्कूल रीओपन हो गया, सिलेबस आ गया है, न्यू बुक्स आ गई हैं और इसको बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम ऐसे छपरी बन के जाते ही नहीं थे। छोटे बच्चे करके जाते हैं। छोटे बच्चों के बाल छोटे होने चाहिए, बिल्कुल बॉय कट। 7th क्लास के छोटे बच्चे करके जाते हैं। 9th तक करी थी हमने क्या बॉय कट। हमें ना बालों से उलझना पसंद नहीं था। मैं बस इतने रखूंगी जितने हैं। अच्छा, इधर दोपहर में वान्या और शिवा दोनों अपने दादी दादू साथ शॉपिंग करके वापस आए हैं। और ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर है, छोटी छोटी ड्रॉअर बनी हुई है इसमें। मैं दिखाती हूँ किस तरह से, देखिए ये 1, 2 और 3, इसमें 3 ड्रॉअर्स हैं। और इसमें ये रबर बैंड क्लिप्स अपने या फिर कोई छोटे मोटे कलर वगैरह रख सकती है। हालांकि मुझे लगा था कि ये थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजर लाएगी जिसमें अपने कलर, स्केच पेन वगैरह रखेगी, क्योंकि इसको ड्राइंग का बहुत शौक है, उसका सामान फैला रहता है। और मम्मी बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स लाई हैं, जैसे कि उसमें फिग्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाना है और कुछ जो नमकीन भी लाई हैं तो वो नॉन स्पाइसी हैं, बूंदी लाई हैं। वो सारा जो स्नैक्स है मतलब काफ़ी अच्छा है। आज शिवा और वान्या बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे दोनों की हम बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं दादी दादू के साथ। इन्हें बहुत पसंद है दादी दादू के साथ घूमना, जो रैंडमली इन्हें कभी कभी मिलता है। वरना अधिकतर ही मेरे साथ ही घूमने जाते हैं। तो आज वो अपनी जिद से भी कई सारी चीज़ें दिलवा के लाए थे। बाकी ये चीज़ें हमारे घर पे रेपिटेटिवली आती रहती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ बेसन वगैरह की नमकीन है, मखाने, ये तो हमारे घर पे अधिकतर आती हैं। और ये पिस्ता हैं, इन सबको हम भिगो कर ही खाते हैं, चाहे समर है या विंटर है, हम लोग ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। आप कितनी भी गर्मी में खा सकते हैं, बस थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं हम लोग समर्स में।
और कुछ जो ये नमकीन है, ये मम्मी दिखा रही थी कि ये वाला खट्टा मीठा काफ़ी दिनों के बाद लाई है वो। मूंग दाल ही ज़्यादातर लाती हैं आजकल। तो वो मुझसे कह रही थी कि इसको ट्राई करना, देखना कि न्यू फ्लेवर है या सेम है। तो जब मैंने टेस्ट किया था तो मुझे ये न्यू लगा था, सेम नहीं लगा। और फिर मैं और शिवा को लग गई जूस की भूख, तो हम दोनों लग गए किचन में। और ये हमारा एक मैनुअल जूसर है। यहाँ इसका वेस्ट निकलता है और ये इससे ना चिपक जाता है, जहाँ पे भी आप इसे रखोगे थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। हालांकि मेरे से नहीं हुआ, मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के कर रही हूँ, तो शिवा की हेल्प लूँगी मैं थोड़ी देर में। और इसको मैं पूछ रही थी शिवा से कि उसने क्योंकि कई बार लगाया हुआ है कि इसको स्टेबल कैसे करता है। और ये हैंडल है इसका, यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ जो हमें जिसका जूस निकालना है, मौसम्बी ऑरेंज, वो डालते हैं और फिर ये यहाँ से जूस बाहर आ जाता है। अभी हम आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ ऊपर से शिवा ने ऑरेंज को डाला है, ये ऑरेंज जूस निकल रहा है और यहाँ वेस्ट आ रहा है इसका, और शिवा ने इसको स्टेबल कर दिया है उसकी हेल्प से, जो मैं आपको दिखा रही थी ब्लैक ब्लैक सा। और ये इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी जूस था, एक एक सिप इसका बहुत ही लाजवाब था। बिल्कुल थिक जूस निकल के आता है। जब आप शॉप से लेते हैं ना तो वो बहुत पतला सा जूस देते हैं, उसमें अलग से शुगर और सॉल्ट ऐड करते हैं। इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना टेस्टी लग रहा था। देखिए ये ऐसे पिस जाता है, इसको उसकी हेल्प से थोड़ा प्रेस करके निकाल देंगे सारा जूस। और फिर इसने दोबारा निकाला, मेरे लिए एक ग्लास और भरेगा ये अभी। इसने खुद ने पी लिया। इसके पेट में थोड़ा सा दर्द भी था आज, तो इसने खाना नहीं खाया था, ये 2-3 बार जूस पी चुका है और अभी मेरे लिए निकाल रहा है। तो इसको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है जूस निकालने की। वैसे ये लोग बहुत मेहनती हो चुके हैं आजकल, तीनों ही बच्चे, इन्हें कोई भी काम दो मना नहीं करते हैं। फिर बुआ जब आफ्टर मैरिज काफ़ी दिनों बाद आती हैं, इतने दिनों बाद मिलती हैं, तो बच्चे फिर मना कर भी नहीं पाते। कई दिनों तक वो बहुत प्यार में रहते हैं हमारे साथ। इसलिए जो भी मैं डिमांड कर रही हूँ सब पूरी होती है आजकल। हमारे पास कई अलग अलग तरह के जूसर हैं। एक हमारे पास, मुझे याद है, वो लोहे की रॉड वाला था, उसको एक खड़ा करके एक जगह पे, और एक उसमें बाउल सा बना हुआ था। अभी मेरे पास नहीं है वो, क्योंकि जब हम उससे बहुत दिन तक निकाल नहीं पाए, उसमें ना मशीन को यूज़ करते हुए थोड़ा सा हमें लेज़ी फील होता था, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी थी वो मशीन, तो फिर हमने उसे किसी को दे दिया। उसके बाद हमने फिर जूसर मंगाया, इलेक्ट्रिक जूसर, और अभी थर्ड ये है हमारे पास। मुझे इलेक्ट्रिक से ज़्यादा मैनुअल चीज़ें पसंद है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, दही से मट्ठा बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिक चर्नर लगाते हैं। मुझे उससे अच्छा लगता है कि आप बस रही लो, 2 मिनट उसे घुमाओ और जल्दी से मट्ठा या छाछ आपकी रेडी हो जाती है। तो मैक्सिमम चीज़ें मुझे मैनुअल पसंद है, इलेक्ट्रिक कम पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग फिर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं मशीन्स पे। इसमें थोड़ा सा काम अपना भी रहता है, तो अच्छा लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी अपना थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं। अब मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ इसका प्रोसेस अगेन। देखिए, जो इसका पल्प है उसको अच्छे से ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर रहा है ताकि वो ऊपर उठ के ना आए, और बाकी मैं उसको रोटेट कर रही हूँ हैंडल को, और हमारा काफ़ी सारा जूस फिर से निकल गया है। और वेस्ट एक जगह इकट्ठा हो रहा है, बाद में इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे आराम से, तो कुछ भी इसमें कचरा भी फैलता नहीं है और बहुत अच्छे से जूस निकल के आ जाता है। इस प्रोडक्ट को मैं 9 आउट ऑफ 10 देती हूँ। सिर्फ 1 मैं पता नहीं क्यों बचा रही हूँ। मुझे लगता है या तो ये थोड़ा और बड़ा होता, थोड़ा और इसका स्पेस जो है वो चौड़ा होता, लेकिन तब भी ये बहुत अच्छा है। इसको देखो कितने मन से लगा हुआ है बुआ जी के लिए जूस निकालने को। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी इकट्ठा हो चुका है, एंड दैट इज़ इनफ। अब हम इसको छान लेंगे और अपने अपने ग्लास या कप में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और दोनों पी लेंगे। खट्टा मुझे थोड़ा सूट कम करता है, इसलिए मैं छोटा वाला कप ले रही हूँ, और शिवा को मैंने दे दिया है बड़े वाला कप। और मैंने जब इसको पीकर देखा, वाह, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। मैं कहती शिवा से कि तो तेरी मेहनत बिल्कुल वसूल हो गई है। इतना गजब लग रहा है कि शॉप पे पीने में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमें घर पे निकाल के पीना चाहिए। और फिर मैंने इससे बोला कि ये ना स्ट्रॉ निकाल के पियो। जूस भी अगर आप पीने की बजाय खाते हो ना, मतलब इसको इस तरह से पीते हो ना पूरे मुंह में फैला के, तो ज़्यादा हमारे एंजाइम वगैरह को लेके चलता है और फूड हमारा अच्छा डाइजेस्ट होता है। तो मैंने इसको बोला तू भी अपनी शक्ल दिखा दे पीते हुए। ये देखो।
भाई मज़ा आ गया, बुआ भतीजे को जूस पी के तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वान्या कुछ अपना कलाकारी करने की कोशिश कर रही है, इसका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है बार बार। पता है क्यों? क्योंकि टीवी देखते हुए इसे बना रही है, और ये चीज़ें थोड़ा सा आपको शांति के साथ बनानी चाहिए। कंसंट्रेशन और फोकस तभी अच्छा होता है, इसलिए बार बार गिर जा रहा है। फिर शिवा के लिए जो मैंने साइकिल के गैजेट्स ऑर्डर किए थे वो आ गए। गैजेट्स का इसे बहुत ही शौक है, लड़कों को अक्सर होता ही है। और इसकी साइकिल है या इसके दादू की कार है, ये उनकी सफाई बहुत अच्छे से करता है, रोज़ अपने आप धो देता है बिना कहे। तो मैंने सोचा जब इसको इतना शौक है ही तो कुछ गैजेट्स मंगा देती हूँ इसके लिए। और ये वैल्यू फॉर मनी गैजेट्स है, सच में मज़ा आ गया था इन्हें मंगा कर। ये लाइट है, लाइट के साथ इसमें हॉर्न भी है, और ये काफ़ी अच्छी लाइट है, LED लाइट है ये। और इसका जो इसकी ब्राइटनेस है ना, रात में एक पूरी जो रूम की LED होती है उसके बराबर थी। अभी क्योंकि यहाँ पे रोशनी हो रही है अच्छी खासी, दिन निकल रहा है, तो पता नहीं लग रहा है कि ये कितनी बड़ी लाइट है या इसका जो एरिया है वो कितना कवर हो रहा है लाइट से। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में कि ये कितनी अच्छी लाइट है। और कुछ ये टायर में लगाने के थे, ये भी लाइटनिंग ही है। ये जब टायर चलते हैं, रोटेट होते हैं, तो ये जलते हैं। और उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि इसकी बुआ ने इसकी पसंद की चीज़ें मंगा दी है। भाई देख रहे हैं कि इसको लगाना कैसे है। जो इसके साथ एक मैनुअल आया था उस पर इनकी नज़र नहीं गई है अभी तक। अभी पहले ये अपना दिमाग लगा रहे हैं और मैंने दिमाग लगाने दे रही हूँ। मैंने मैनुअल को अपने हाथ में रख रखा है और मैंने इनसे पूछा है कि बताओ ये कैसे लगेंगे। इधर भाभी का भी एक ऑर्डर आ गया था, उन्होंने कुर्ती मंगाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, प्लेन कुर्ती। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि इसका फीडबैक देना कैसी लग रही है, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूँगी। हालांकि मुझे कुर्ती काफ़ी अच्छी लगी थी। मीशो पे कुर्तियाँ अच्छी मिलती हैं, टॉप अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो इसका बॉटम होता है ना, जो प्लाजो या पैंट होती है, वो ये थोड़ा हल्का छोड़ देते हैं। उसमें ना ये लोग अस्तर नहीं लगाते। तो इसलिए मैंने इनसे बोला था कि आप बिना बॉटम की मंगाया करो, आप जो सिंपल जीन्स की कुर्तियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी आती हैं। बॉटम बहुत हल्का देते हैं ये, नहीं तो फिर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बॉटम कितना बहुत ही बारीक है, बहुत हल्का। लेकिन फिर भी घर पर पहनने के लिए, डेली वेयर्स के लिए ये गर्मियों में चल जाते हैं। पर बाहर के लिए आप मीशो से कपड़े कम लेना। अब देखो उसकी जो साइकिल है और उसकी लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं, टायर भी रोटेट हो रहे हैं, उसमें जल रही है ब्लू कलर की। और ये फ्रंट पे जो इसने लगा रखी है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी बाइक की लाइट हो। तो इसके जो पैसे थे वो बिल्कुल वसूल हो गए थे शिवा की साइकिल के। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो अब ये लोग थोड़ा अंधेरे होने पे भी अपनी साइकिल चला सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जल रही है इसकी लाइट। तो गाइस आप मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आपको क्या मेरी वीडियो में ज़्यादा पसंद आता है, फूड कंटेंट या किड्स के साथ मस्ती, जो भी चीज़ आपको पसंद आती है आप मुझे बताइए, मैं उसी तरह की चीज़ें ज़्यादा बनाऊंगी। और ये गाँवों में बहुत मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं हमारे गाँव में, तो कभी कभी मैं इन बच्चों के लिए घर पर बना देती हूँ। आपके यहाँ पे इसे क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, हम लोग कचरी बोलते हैं। और ये किट्टू गुच्चू लेके आई थी वैसे मेरे लिए, मुझसे कहती मौसी इन्हें बना के हम सबको चाय के साथ देना, तो मैंने सबके लिए बना दिया था। कभी कभी देखो सब तरह का खाना खाना चाहिए, और आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान और चीज़ों से रख सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए टाइम से, घर का खाना भी खूब खाइए दबा के, चाय दही मट्ठा या दूध जो आपको पसंद हो सब कुछ वो खाते रहिए, ताकि आपके अंदर जो है गुड बैक्टीरिया भी बनता रहे, आपकी बॉडी में लड़ने की क्षमता रहे हर चीज़ से। फिर हम लोगों ने देखिए चीज़ और टमाटो वगैरह पीसा है, बनाया है। मतलब ये मैं इसका कोई नाम नहीं रखना चाहती अभी, क्योंकि भाई बनाना कुछ और स्टार्ट करते हैं और वो बनते बनते कुछ और ही बन जाता है। इन्होंने बोला था कि ये ग्रिल्ड चीज़ बनाएंगे, तो मुझे लगा ये पैन चढ़ाएंगे, पैन पे उसको मैरिनेट करेंगे चीज़ को और ग्रिल कर देंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे चढ़ा ली है कढ़ाई में फिर वो सारे मसाले और दही वगैरह डाल दिया है, पता नहीं क्या बना दिया है। लेकिन चलो जो भी है, प्रोटीन की वजह से हम चीज़ तो खाएंगे ज़रूर, चाहे इसको ब्रेड से खाएं चाहे इसको चपाती से खाएं, इसको छोड़ेंगे तो नहीं हम लोग। लेकिन ये मास्टर शेफ़ है ना, अपने डिश का ना तो नाम बताते हैं, और जो नाम बता भी दिया तो बिल्कुल उसके जैसा नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी आई मस्ट से इनके हाथों में बहुत टेस्ट है। यही सारे इंग्रेडिएंट्स अगर डालकर अगर मैं बनाऊँ या भाभी बनाए तो हम लोगों से उतना फ्लेवर अच्छा नहीं आ पाता जितना ये लेके आते हैं।
फिर भाई शाम को लेके आए थे मेरे लिए दही बड़े। मुझे मीठी चीज़ें पसंद हैं, आजकल पसंद आ रही हैं, तो मैंने बोला कि जो टिक्की वगैरह आप लाते हो तो उसमें तो बहुत ही स्पाइसी होती है, मैं नहीं खा पाती, तो आप मेरे लिए दही बड़े ले आना। तो भाई 2 चीज़ें लाई हैं, एक टिक्की लाए हैं शिवा के और अपने लिए, और एक मेरे लिए दही बड़ा लाए हैं। अब वो टेस्ट, दोनों का टेस्ट करके देख रहे हैं कौन सा बेटर है। शिवा बेचारा इसलिए ऐसे देख रहा है कि कभी पापा उसको दे ना, लेकिन दे दिया गया है ताकि वो लोग और अच्छे से पढ़े। कभी कभी बच्चों को थोड़ा लालच देना पड़ता है कि हम तुम्हारे लिए लाएंगे, वो लाएंगे, तुम अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो, और ये टेक्निक हमेशा वर्क कर जाती है। तो अभी इन दोनों का, तीनों का एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब ये टेस्ट हो रहा है एक, जो किट्टू और भानु और शिवा तीनों के लिए है। फिर बाद में इनको टेस्ट लेने के बाद हम खुश कर देंगे बड़े बड़े जूस पिलाकर। और पता है 3-4 तरह का जूस बनाया था भाई ने, ये ऑरेंज है, फिर एक वाटरमेलन स्मूदी भी बनाएंगे। तो मैंने तो एक ही ट्राई किया था जो ऑरेंज वाला निकाला था कि मुझे बस ये दे दो, बाकी इन सबको वाटरमेलन स्मूदी बहुत अच्छी लगी थी, बच्चों ने सबने बड़े खुश होकर पी थी वाटरमेलन स्मूदी। इसमें क्या करना होता है कि वाटरमेलन को आप अच्छे से पीस लो किसी भी मिक्सचर जार में, या आप कूट भी सकते हैं किसी जो ओखली टाइप होता है कोई भी ऐसा बर्तन लेके, वैसे पीसना ज़्यादा बेटर है। ग्राइंड कर लो और फिर उसमें आप थोड़ा सा मिंट और लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दो, तो ये बहुत ही एक समर की ज़बरदस्त ड्रिंक बन के तैयार हो जाती है। और हमने बहुत सारे फ्रूट्स भी वॉश करके रख दिए हैं। देखो यहाँ पर फ्रूट्स की कोई कमी नहीं होती क्योंकि बच्चे बड़े शौक से खाते भी हैं, और हमने उनको आदत डाली हुई है कि तुम्हें फ्रूट्स खाने ही है दिन में बीच में एक बार ज़रूर। फिर देखो ये 3rd ड्रिंक बनी है अब, जो बनाना शेक है, इसमें थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर भी डाला है चॉकलेट फ्लेवर का। क्योंकि बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर बहुत सही नहीं है, अभी एज कम है, तो सिर्फ 1 स्कूप डाला है भाई ने इस पूरे जार में, ताकि थोड़ा सा चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो आ जाए। और इन सबको बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने 3-3 जूस पी लिया और इनको पढ़ाई करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, लेकिन चलो धीरे धीरे उभर जाएगी। फिर गुच्चू के बर्थडे पे हमने एक गिफ्ट ऑर्डर किया था, और ये एक इरेजेबल बोर्ड टाइप है, मतलब इसमें कई सारी शीट्स बनी हुई हैं, तो उस पर जितना भी ड्राइंग करेगी उसको इरेज कर पाएगी। इसके साथ एक नैपकिन टाइप आता है, तो जितना भी ये लिखेगी, कलर करेगी, बाद में उसको इरेज भी कर सकती है। और फिर भी इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, काफ़ी सारी शीट्स हैं, ख़राब कर भी देगी एक दो तो तब भी बहुत सारी बचती हैं। और ये इसके साथ कलर्स आए हैं, तो कलर भी अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरे आ सकते हैं, मतलब हर चीज़ जो है इसमें रिपीट की जा सकती है। और ये टिश्यू है, टिश्यू भी अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आप कोई भी कॉलिन वगैरह लेके इसको साफ़ कर सकते हैं। अब देखती हूँ मैं इसको कितना पसंद आएगा, और इसको यूज़ करके देखते हैं पहले स्केच वगैरह को कितना अच्छा लग रहा है या कितना अच्छा चल रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था। गुच्चू को अपना गिफ्ट बहुत पसंद आया और मुझे भी खुशी हुई कि चलो इसको अच्छा लगा है। हालांकि जब मैं गिफ्ट मंगाती हूँ मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, किस तरह का खिलौना चाहिए, क्या चीज़ है जो तुम देख के बहुत खुश हो जाओगे, तो फिर मुझे भी ऑर्डर करना थोड़ा आसान हो जाता है। मैंने पूछ लिया था इससे, इसको आस्था नाम है इसका, हम गुच्चू प्यार से कहते हैं, तो मैंने आस्था से पूछ लिया था कि अगर मैं स्टडी से रिलेटेड कुछ मंगाऊँ तो सही रहेगा या मैं कपड़े मंगाऊँ। तो उसने बोला नहीं मौसी, आप मुझे स्टडी से रिलेटेड ही कुछ मंगा दो। तो फिर मैंने इसके लिए ये इरेजेबल बोर्ड जो है वो ऑर्डर कर दिया था। अब ये तीनों लग गई हैं, देखो इन दोनों को, जो मतलब किट्टू और भानु है, गुच्चू से ज़्यादा एक्साइटेड है। इनको लग रहा है कि ये कैसा निकलेगा, इसको यूज़ करके देखते हैं ताकि हम भी फिर मंगा सकें। इन सब के बर्थडे पे मैं कितने भी गिफ्ट दे लूँ, जब भी किसी और के लिए आएगा ना, तभी बच्चों को ये लगता है कि तेरे लिए क्यों नहीं आया। ऐसे ही होता है बच्चों में, हम भी जब छोटे थे तो हमें भी ऐसे लगता था कि हमारे लिए क्यों नहीं आया। फिर इनके केक कटिंग का टाइम हो गया है और हम लोग कैंडल वगैरह लगा देंगे। अब गुच्चू के केक का टाइम हो गया और आज इनको बड़ा शौक चढ़ रहा था कुमकुम लगाने का। कभी पहले टाइम में लोग लगाते थे ऐसे, देखो गुच्चू के माथे पे देखो आप ध्यान से, इसने बहुत सारी कुमकुम लगवाई हुई है। उसका भाई शिवा भाई रेडी कर रहा है कैंडल्स को, और ये मैजिकल कैंडल्स होती हैं, एक बार में ब्लो नहीं होती, ये बार बार बुझने के बाद फिर से जल जाती हैं, वही वाली कैंडल्स हैं ये। सब रेडी है, अब गुच्चू का टाइम है इन्हें ग्लो करने का, जो ये अकेले नहीं कर पाएगी, फिर इनकी पूरी वानर सेना लग जाएगी। मैं इनको कहती हूँ बुरे कर्मों के साथी। ये जो इनके बुरे कर्मों के साथी हैं, सब लग जाएंगे एक साथ, तब जाकर वो ग्लो होगी। और इस बार वानरों ने इतनी ताकत लगा दी है कि जो उसका मैजिक है सारा ख़त्म कर देगी वो।
सारा मैजिक रखा रह गया इन कैंडल्स का। इतनी जान आ रही है इन बच्चों में। कर दिया भाई काम, उसको 4-5 बार जलने भी नहीं दिया। ये लो ये शिवा। अब टीशू का अगर थोड़ा सा बस चल रहा है ना, या फिर टीशू इनको चाटा ही मार दे, क्योंकि उसको मैजिक देखना बहुत पसंद है। और ये इन लोगों ने कर दिया सारा काम खराब। मॉर्निंग में हमारे लिए बने थे ये स्नैक्स, जो कि पोटैटो और चीज़ के हैं। उनको भाई ने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है आटा वगैरह लगा के। तो वो मैदा नहीं लगाते, ना ही जो कॉर्नफ्लावर होता है उसे नहीं लगाते, थोड़ा सा आटा छिड़कते हैं और फ्राई कर देते हैं। शेफ़ तो वो हैं ही बहुत अच्छे, मैं पहले बता चुकी हूँ। और उसके साथ साथ वो हेल्थ को ऐड कर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यार क्या टेस्ट लग रहा था ये। इस पर तो थोड़ा सा चाट मसाला डाला है ना उन्होंने अलग से, बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। फिर हमने एक और ऑर्डर कर रखा था। भाई आप मेरे ऑर्डर देखते रहो, अब कितना खर्च करती हूँ मैं इन बच्चों पे। ये देखो कि ये एक रैक है, मॉड्यूलर रैक, या आप इसे एक ऑर्गेनाइज़र भी बोल सकते हैं। छोटू सा है ये ऑर्गेनाइज़र। तो ये ऑर्डर तो मैंने अपने लिए किया था, सच बता रही हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा यार इनके पास भी बहुत सारे कलर्स हैं, जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो फैली रहती हैं, जो एक जगह रखनी चाहिए इन लोगों को। तो अब उस पर तीनों की लड़ाई हो गई, दिशु की, भानु की और शिवा की। उसने बोला मुझे चाहिए, दोनों ने बोला मुझे चाहिए। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिशु और भानु के लिए बड़ी मंगाऊंगी इससे भी, और अभी फ़िलहाल इसे मैं शिवा को दे रही हूँ, क्योंकि शिवा के कलर्स वगैरह बहुत फैले रहते हैं अलमारी में। तो उसने बड़ी जल्दी सारा सामान लगाकर मुझे दिखा भी दिया कि बुआ जी देखो मैंने सारी पेंसिल, सारे कलर्स इसमें रख दिए हैं। बड़ा खुश हो रहा था। स्टेपलर हैं, इसके मेडल हैं, इसकी वॉच है, सब कुछ इसने सेट कर लिया है ड्रॉर में। अब बस इसको ये अपनी अलमारी में रख लेगा ऐसे कैसे। इवन ये अटका भी देता है इन्हें बार बार धक्का से खोल के। और ये एक लास्ट ऑर्डर है आज का, ये मैंने भाई के लिए मंगाया था। हमारे घर पे सबसे अच्छे शेफ़ वही हैं, कुकिंग का सबसे ज़्यादा शौक भी उन्हें ही है, तो मुझे लगा एक गिफ्ट तो बनता है। तो जो आजकल न्यू पैन चल रहे हैं ना इंडस वैली के, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसका एक कास्ट आयरन के जो पैन चल रहे हैं, मैंने वो ऑर्डर किया था भाई के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। वैसे इसको निकालते टाइम ही मुझे फील हो रहा था कि काफ़ी भारी है, तो अच्छा प्रोडक्ट निकलने वाला है। फिर मैंने इसको देखा तो काफ़ी वेट था इसमें। हैंडल इसका बहुत अच्छा बन रहा था, वुड का हैंडल था, तो जैसा फ़ोटो में दिख रहा था ना उससे भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे रियल में ये। और ये ओरिजिनल आयरन है बिल्कुल। उसकी पहचान ऐसे होगी, मैं आपको दिखाती हूँ जब हम इसको सीज़न करेंगे। ये जो कास्ट आयरन के पैन होते हैं ये प्री सीज़न नहीं होते, इनको सीज़न करना पड़ता है। मतलब इसको वॉश करके इस पर थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह लगा के हम इसको ग्रीस करेंगे, क्योंकि इस पर नॉन स्टिक लेयर नहीं होती। तो अब सबसे पहले हमने इसमें वाटर को बॉईल कर लिया है, जिससे कि अच्छे से वॉश हो जाएगा। हमने इसको जूने से भी धो लिया था, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा पानी उबालेंगे और देखेंगे कि इसका कलर अब इसने कैसा छोड़ा है। तो पूरा वाइट वाइट सा हो गया है, जिसको हम फिर कपड़े से पोंछ लेंगे। कपड़ा या टिश्यू जो भी आपको पसंद हो उससे पोंछ लीजिए। मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। और उससे पोंछने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे फिर ग्रीस करेंगे बाद में, और तब ये रेडी होता है कुछ भी फ्राई करने के लिए। तो पहला काम है कि इसको वॉश कर लेना है, जो भी आप विम बार या कुछ यूज़ करते हैं उससे। फिर इसमें थोड़ा सा वाटर बॉईल करना है, फिर इसमें ऑयल लगाना है। तो इस तरह से ये कास्ट आयरन का पैन जो है सीज़न हो जाता है, रेडी हो जाता है कुकिंग के लिए। अब देखिए आप, इसको मैंने रेडी कर लिया है। आगे पीछे चारों तरफ जहाँ भी आपको लगाना हो बीच बीच में इसमें लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जंग पकड़ जाता है। और बाकी इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है, स्टील में जल जाता है। एल्यूमिनियम तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है आपको। जो हल्के पैन होते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं, आपको भारी बर्तन यूज़ करने हैं, ताकि खाना थोड़ा आराम से धीरे से बने। जितना जल्दी खाना बनता है उसके न्यूट्रिएंट्स उतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मैं देख रही हूँ उसमें बीच में बहुत हल्का सा ही लग गया, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए और भाई मुझसे बोल के गए थे कि इसको देखना है। तो मैं काफ़ी देर हो गई मुझे बाहर, मतलब मैं टीवी पे बैठ गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ही बीच में से लग गया। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी हल्का पैन नहीं है। मैं इस प्रोडक्ट को देती हूँ 9 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और फिर हमारा जो लंच है वो रेडी हो गया है। भाभी ने यहाँ पे बनाए थे पुलाव राइस, तो वेज पुलाव कहते होगे आप लोग। तो ये वेज पुलाव रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें कैरेट और बीन्स वगैरह सब कुछ डली हुई हैं। मेरी पसंदीदा वो ही चीज़ है जिसमें वेजिटेबल्स भर भर के डले हो। तो इसको अब हम लोग कर्ड के साथ, कुकुम्बर की सैलेड के साथ खा लेंगे। मैं प्लेट लगा देती हूँ सबकी। तो ये वानू की और उसकी किट्टू की है, एक दिशु की होगी, एक शिवा की और एक मेरी। सबकी मैंने रेडी कर लिया।
अब लास्ट में ये जो गिफ्ट थे ना, जो रात को बहन जी को मिले थे सबके गिफ्ट, उनको ओपन कर रही है एक एक करके। और ये इसको इसकी सिस्टर ने, किट्टू ने दिया था। इसमें बहुत सारे स्मॉल कार्ड्स हैं, छोटे छोटे कार्ड्स इसने बनाए हुए हैं, जिनको एक पेपर में रैप कर दिया है। अच्छा, बच्चों से ये सब आइडियाज़ ना ले लेना चाहिए, कभी कभी अच्छा लगता है ऐसा करके। मैं सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड को भी मैं एनिवर्सरी के लिए ऐसा ही एक लिफाफा दूंगी, एक एनवलप दूंगी जिसमें बहुत सारी चिट्स होंगी अंदर, और उन पर मैं अपनी मनपसंद चीज़ें लिख सकती हूँ, लाइक यू आर सो रूड, यू आर एंग्री मैन, ऐसे करके मैं बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखूंगी, लेकिन लास्ट में कुछ अच्छा लिख दूंगी ताकि बुरा ना लगे। ये हैप्पी बर्थडे कुछ लिखा है इस पर, देखो। और जो इसके अंदर से चिट्स निकलेगी ना, सब पे अलग अलग कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और इतना प्यारा लग रहा था, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यार किसी के लिए ऐसे बनाया जाए और वो एक एक करके सारी चिट पढ़े तो कितना अच्छा लगता होगा। देखो, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट सिस्टर, लव यू सो मच। और इसे यू में ये यू लगाना भूल गई है। इनकी ट्यूशन क्लास अभी और लेनी पड़ेगी मुझे। यू आर सो स्पेशल की स्पेलिंग भी गलत है। इसकी ना ये पिटाई होने वाली है अब इसकी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पढ़ रही है तो ये वो तो स्पेशल ही पढ़ रही है, उसको क्या पता कि इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। तो बड़ा प्यारा लग रहा था, और मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं ये बनाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और इन लोगों से बनवाऊँगी एक एक चिट, उसमें फूफा जी के और मौसा जी के नाम के डलवा कर। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, लिटरली बहुत खुशी होती है मुझे ये चीज़ें पढ़ के। छोटी छोटी और भी हैं बहुत सारी। तो गाइज़, आप भी हमारे ब्लॉग से कुछ अगर सीखते हैं तो मुझे कमेंट में बताना। कोई चीज़ आपको फ़नी लगती है, अच्छी लगती है या इंस्पायरिंग लगती है तो मुझे कमेंट में आप शेयर करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी कुछ मेरे फैंस हैं जिनके मैं नाम बोलना चाहती हूँ, जो हमेशा मुझे कमेंट करते हैं। मैं बता देती हूँ कि मेरे टॉप फैन में कौन कौन है जिनको मैं नोटिस करती हूँ, जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। एक समद सैम है, वो मेरे सबसे पुराने फ़ैन है, हमेशा ही उनका कमेंट मुझे देखने को मिलता है। बाकी पूरे हफ्ते जिन्होंने कमेंट किया मैं उनके नाम बोल देती हूँ। सत्यजीत ने किया है, सत्यजीत मुर्मू, मोहित राणा और काजू एंड मॉम ने भी कमेंट किए हैं, और यश गनवानी भी हमारे एक अच्छे खासे फ़ैन में आते हैं। तो इन सब के कमेंट्स आए थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे व्लॉग्स देखते रहिए और सभी खुश रहिए, मस्त रहिए अपने अपने घर में। अच्छा, इस टेंशन भरी दुनिया में, टेंशन भरे माहौल में मैं प्रे करती हूँ कि आप सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए एज़ पॉसिबल एज़। फ़ोन को थोड़ा साइड रखिए। देखो, मैं भी कितने कितने दिन में ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली बनाने लगी तो मैं भी फ़ोन पे बैठी रहूँगी हमेशा। तो इसलिए हर चीज़ को ना बैलेंस रखिए अपनी लाइफ में। फ़ोन चलाइए लेकिन फ़ोन के लिए ही मत बैठे रहो सारे दिन। तो वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, क्रिएटिविटी करते रहो, फूड अपना अपने आप बनाओ, पकाने की कोशिश करो, ताकि आपका जो अच्छा क्वालिटी टाइम है वो आपके फूड के लिए भी स्पेंड हो। तो मेरे व्लॉग से आप इसी तरह की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। आप देखो कार्ड, कितने प्यारे प्यारे कार्ड बनाए हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे मेरे व्लॉग देखते हैं, हालांकि मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स को 13 ईयर ओल्ड से लेकर 65 ईयर ओल्ड तक के लोग देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक रेशियो है कि कितनी कम उम्र से लेकर कितने ज़्यादा उम्र तक के लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं। मतलब टीनेज भी देखते हैं, एडल्ट्स भी देखते हैं, यंग भी देखते हैं, और ओल्ड पीपल भी देखते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हर तरह के लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और आप सभी का थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे व्लॉग्स को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।